फिर से एक और बार प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। प्रभु आप लोगों को आशीष दे सब बातों के लिए। बड़े लंबे समय के बाद, जबकि अब वेस्ट बंगाल में भी लॉकडाउन लग चुका है, तो मैंने विचार किया कि क्यों ना आपके साथ फेसबुक लाइव के द्वारा आपसे बातें की जाए और आपके लिए प्रार्थना की जाए। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। कुछ वचनों के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। फादर, थैंक यू वंस अगेन, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आज के सेवकाई के लिए तो हमारी सहायता कर। हे पवित्र आत्मा, तो हमारी सहायता कर हर एक विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। हे पवित्र आत्मा, तो हमारी सहायता कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, यू हेल्प अस इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, जो लोग जुड़ेंगे उनकी भी सहायता कर। धन्यवाद, तेरी स्तुति हो मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज हम देखेंगे मरकुस उसका 11 अध्याय। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, 22 से लेकर 24 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वहां हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो विश्वास करो कि वहां तुम्हें मिल गया और वहां तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बाइबल कहता है, मसीह यीशु ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास करो। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते, तो परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले विश्वास आपके जीवन में कहां से आएगा? आपके जीवन में विश्वास, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर विश्वास को मजबूत करता है या हमें विश्वास देता है। विश्वास जो है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। आज प्रार्थना है लेकिन विश्वास नहीं है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि करना है, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना में विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे आएगा आपकी प्रार्थना में? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन स्रोत है, सोर्स है कि वह हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमारे विश्वास को बिल्ड करे, हमारे विश्वास को रिन्यू करे, हमारे विश्वास को रिस्टोर करे, ताकि हम प्रार्थना कर सके। विश्वास के बिना प्रार्थना मरा हुआ है। यदि हमारी प्रार्थना में हम संदेह करते हैं तो हमारी प्रार्थना मरी हुई है। हमारा विश्वास परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए, ताकि हमारी प्रार्थना प्रभावशाली हो। यदि हमारा जीवन प्रभावशाली नहीं होगा तो हमारी प्रार्थना भी प्रभावशाली नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रभावशाली बनाता है और हमारी प्रार्थना को भी प्रभावशाली बनाता है, यह सामर्थ्य बनाता है। परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है। आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वे परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, इसलिए उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचती है, चार दीवारें में ही रह जाती है। जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, तब प्रार्थना करें, और जो कुछ आप मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं जो कुछ हमने पढ़ा मरकुस 11 अध्याय 22 से लेकर 24 तक। आज प्रार्थना की कमी नहीं है। आज प्रार्थना बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या जो मरकुस की पुस्तक में लिखा गया नया नियम में, यहां पर देखा प्रार्थना तो है लेकिन और अपने मन में संदेह ना करें। प्रार्थना में संदेह जो है वो प्रार्थना को मार देती है एक तरह से, या तो कहें पैरालाइज कर देती है। यदि आप प्रार्थना करते हैं और संदेह करते हैं तो आपका प्रार्थना किसी काम का नहीं है। आपका प्रार्थना किसी काम का नहीं है। वचन कहता है बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। यदि आप विश्वास करते हैं तो संदेह नहीं करेंगे।
उस परमेश्वर पर शक नहीं करेंगे। संदेह करने का मतलब है परमेश्वर पर शक करना, उस पर संदेह करना। परिस्थिति बदल सकती है, परमेश्वर नहीं बदलता है। परमेश्वर नहीं बदलता है, परिस्थिति बदल सकती है, परमेश्वर नहीं बदलता है। हमारी अवस्था बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता है। इसलिए प्रार्थना करें, लेकिन संदेह ना करें। यदि आप संदेह करते हैं तो आपकी प्रार्थना मरी हुई है, किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। यदि आप संदेह करके प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर पर संदेह करते हैं कि वो योग्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। परिस्थिति चाहे जितनी भी बुरी हो, अकाल हो, महामारी हो, जितनी भी परेशानी क्यों ना हो, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। सो ये विश्वास कैसे आएगा? यह विश्वास परमेश्वर के वचन से आएगा। वचन नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रार्थना नहीं है। यदि विश्वास नहीं रहेगा तो संदेह रहेगा, क्योंकि विश्वास का शत्रु संदेह है, और शैतान आपके मन में संदेह को पैदा करता है यदि आपके मन में या आपके जीवन में वचन की कमी है। यदि वचन की कमी रहेगी तो संदेह पैदा होगा, आपके प्रार्थना में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, निडरता नहीं होगी, बोल्डनेस नहीं होगा। हाँ होगा, खाली प्रार्थना होगा, मात्र शब्द होगा, आत्मा नहीं होगा, आत्मा नहीं होगा। यदि पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने के लिए, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। परमेश्वर का वचन आपको बोल्डनेस देता है, निडरता देता है, विश्वास देता है, और वो आपके मन से संदेह को दूर कर देता है। कौन? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आपकी प्रार्थना को मजबूत करता है, मजबूत बनाती है परमेश्वर का वचन। इसलिए नीति वचन में लिखा गया है कि जो अपने कान को परमेश्वर के वचन को सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। सब देख सकते हैं, मात्र प्रार्थना किसी काम की नहीं है यदि आप परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हैं तो। और शैतान जानता है जिसके हृदय में, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, उसके मन में संदेह उत्पन्न होगा कि हाँ परमेश्वर करते तो हैं लेकिन सब कुछ नहीं करते हैं। हाँ परमेश्वर तो है, लेकिन वो हमारी प्रार्थना का जवाब देर से देते हैं। वो है, वो करते हैं। हाँ भाई, नाम लेना है इसलिए लोग लेते हैं, प्रार्थना करना है इसलिए लोग कर रहे हैं सुबह शाम। एक रूटीन बन गया है उनके जीवन में, एक नियम बन गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं है। यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं होगा तो आपकी प्रार्थना मरी हुई होगी, निर्जीव सी होगी। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण करें। हालेलुया। याकूब 5 अध्याय में लिखा गया कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। आज का लोग या बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो सामर्थ्य प्रार्थना, वो कहते हैं भाई सामर्थ्य प्रार्थना, हम सामर्थ्य प्रार्थना सीखेंगे कि हाँ भाई सामर्थ्य प्रार्थना कैसी होती है, पावरफुल प्रेयर। मैं आपको सच कहता हूं, पावरफुल प्रेयर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पावरफुल प्रेयर जैसा कुछ है ही नहीं। यदि आपका जीवन पावरफुल होगा तो आपकी प्रार्थना ऑटोमेटिकली पावरफुल होगी। लोग पावरफुल प्रेयर करते हैं लेकिन पावरफुल लाइफ के पीछे नहीं जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रभावशाली जीवन प्रभावशाली प्रार्थना को उत्पन्न नहीं करती है। यदि आपका जीवन ही मरा हुआ होगा तो आपकी प्रार्थना भी मरी हुई होगी। यदि आपका जीवन प्रभावशाली नहीं होगा तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली कैसी होगी? तो इसलिए लोग अपने जीवन को प्रभावशाली नहीं बना रहे हैं, वरन वो प्रभावशाली प्रेयर के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर के वचन को छोड़ आपकी प्रार्थना को कोई मजबूती नहीं देता, फाउंडेशन नहीं देता, हियाब नहीं देता, निडरता नहीं देता। यदि आप परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भरे रहेंगे तो आप निडरता के साथ प्रार्थना करेंगे,
बोल्डनेस के साथ प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना में संदेह नहीं होगी। आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और बहुत से लोग हमें फोन भी करते हैं। एक स्त्री कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया प्रार्थना के विषय में। उन्होंने एक बात मुझे कहा कि ब्रदर, मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते कि मैं कमजोर हूं, मैं पढ़ना नहीं जानती, लिखना नहीं जानती, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, इसलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनती क्योंकि मेरा आत्मिक जीवन कमजोर है। मैंने कहा आप पढ़ना लिखना नहीं जानती लेकिन सुनना तो जानती है। बाइबल में कहता है कि विश्वास सुनने से आता है। परमेश्वर का वचन जितना पढ़ने से प्रभावशाली होता है उतना सुनने के द्वारा भी आपको प्रभावशाली बनाता है। तो इसलिए परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आपका मन शुद्ध होना चाहिए और उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करेंगे, मतलब नहीं रखता कि आप अनपढ़ या पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर आपके एजुकेशन का लेवल देखकर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और वो प्रार्थना में सिर्फ एक चीज देखता है, वो है विश्वास, कि आपकी प्रार्थना में विश्वास है या नहीं। आप 10 साल पुराने विश्वासी हैं या 20 साल पुराने विश्वासी हैं, परमेश्वर वो भी नहीं देखता। आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है, वो भी परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है कि आपके अंदर विश्वास है या नहीं है। यदि विश्वास है तो आपकी प्रार्थना विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचेगी। ध्यान दीजिए, विश्वास माध्यम है कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे। बिना विश्वास के प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचती है। आप प्रार्थना करते विश्वास नहीं करते हैं तो आपकी प्रार्थना आपके घर पर ही रह जाएगी, उस स्थान पर रह जाएगी, धरती पर ही रह जाएगी। आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी यदि आपके अंदर विश्वास नहीं होगा। और विश्वास के साथ संदेह नहीं होना चाहिए। यदि विश्वास के साथ संदेह होता है तो फिर उस प्रार्थना का कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए आज बहुत सारे लोग प्रार्थना कर तो रहे हैं लेकिन उनकी प्रार्थना में संदेह है और परमेश्वर संदेह से घृणा करता है। परमेश्वर संदेह करने वालों से घृणा करता है। उसको संदेह पसंद नहीं है क्योंकि संदेह विश्वास का शत्रु है। आपके विश्वास को खोखला कर देती है, आपके विश्वास को पैरालाइज कर देती है, आपके विश्वास को मार देती है, आपके प्रार्थना का जीवन को आपके जीवन से छीन लेती है संदेह। यदि आप संदेह करते हैं, शक करते हैं, और यदि आप शक करते हैं, संदेह करते हैं, तो शैतान आपके जीवन से आपकी प्रार्थना के जीवन को छीन लेगा। आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, आपको घुटने टेकने नहीं देगा क्योंकि आप संदेह करते हैं। यदि आप संदेह करके प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना का जीवन मर जाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को, विश्वास को मजबूत करें। बिना परमेश्वर के वचन के आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा और यदि विश्वास मजबूत नहीं होगा तो संदेह आपके जीवन से नहीं जाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर इसलिए आपसे प्रेम करता है क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा देकर आप साबित किया कि वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, चिंतन करें। आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आपकी समस्या बड़ी नहीं है उस परमेश्वर से बढ़कर। वो परमेश्वर काफी है यदि आपका विश्वास काफी है। यदि आपका विश्वास काफी है तो जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वर्ग में से सुनेगा। बहुत सारे लोग जो बीमार थे और बीमार के परिवार भी मसीह यीशु के पास आते थे और कहने लगे कि प्रभु कुछ कीजिए। उसने कहा विश्वास कर। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए सब कुछ संदेह, सब कुछ पूरा हो जाएगा। उसने कहा केवल विश्वास रख। क्या कहा? केवल विश्वास रख। लेकिन विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए। यदि विश्वास में संदेह होता है तो आपकी प्रार्थना आपके जीवन में खत्म हो जाएगी। सिर्फ प्रार्थना शब्द में रह जाएगी, आत्मा में नहीं। प्रार्थना जो है वह शब्द में रह जाएगी पर आत्मा में नहीं रहेगी। तो इसलिए फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को उठाइए और अपने विश्वास को रिन्यू करें, रिस्टोर करें और संदेह अपने आप दूर चले जाएगी। उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं कि संदेह को दूर करें, नहीं।
परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विश्वास को रिन्यू करें और अपने आप आपके अंदर संदेह दूर हो जाएगा। और जब संदेह दूर हो जाएगा, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। हालेलुया, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता हर एक जन प्रार्थना करे, लेकिन प्रार्थना में जब वो प्रार्थना करते हैं, अपने मन में संदेह ना करें। यदि मन में संदेह करते हैं होगा या नहीं होगा, कब होगा, किस रीति से होगा, देखिए एक बात मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर इसलिए देर करता है कि वो अपने आपके मन को जांचे कि आप संदेह करते हैं या नहीं। हालेलुया। वो इसलिए देर करता है कई बार कि हमारे मन को वो परखता है, जांचता है कि हम प्रार्थना तो हमने की है, लेकिन संदेह करते हैं कि नहीं करते हैं। परमेश्वर इसी बात को देखता है। और जो चट्टान के समान निडर रहता है, स्थिर रहता है, हालेलुया, वो संदेह नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर आपके विश्वास को इन दिनों में मजबूत कर रहा है। हालेलुया। घबराए ना, डरे ना, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है। आमीन। आपकी परिस्थितियों के द्वारा, आपकी परिस्थितियों के द्वारा, आपके परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, यदि तू संदेह नहीं करेगा और अपने मन में विश्वास करेगा, तो उसके लिए वही होगा जो वो निश्चय करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो विश्वास करो कि वहां तुम्हें मिल गया और वहां तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है उसके बाद कि वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वहां हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन, हालेलुया। जो कुछ आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसको ध्यान से सुनता है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें, परिस्थितियों को देखकर ना घबराएं, ना डरे, अपने विश्वास को घायल ना करें। थैंक यू जीसस। और संदेह ना करें। और वचन ये कहता है, जो कुछ अगर वो मन में निश्चय करता है कि मैंने जो कहा है वो होगा, तो वचन कहता है उसके लिए वही होगा। आमीन, वही होगा जो वो निश्चय करता है अपने मन में, और मन में निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ प्रार्थना करता है। प्रभु कहता है उसके लिए वही होगा जो उसने मन में निश्चय किया है। लेकिन संदेह ना करे। वो क्या ना करे? संदेह ना करे। ओ हालेलुया। वचन कहता है संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। समुद्र के लहर के समान मतलब स्थिर नहीं है, मजबूत नहीं अपने विश्वास में। और संदेह का मतलब है कि परमेश्वर पर अविश्वास करना। और जो लोग अविश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना किसी काम की नहीं है। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। फिर से एक और बार परमेश्वर के वचन को उठाइए और अपने विश्वास को रिन्यू कीजिए, रिस्टोर कीजिए। परमेश्वर का वचन काफी है आपके विश्वास को रिन्यू करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। आमीन, हालेलुया। और आपके अंदर से संदेह को निकालने के लिए परमेश्वर का वचन काफी है। हालेलुया। और उसके बाद जब विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको बरकत देगा और आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। ये समय है कि यदि आप में से किसी का भी कोई प्रार्थना का विषय है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना के विषय को शेयर कर सकते हैं। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस समय यदि कोई भी और भी प्रार्थना का विषय है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग, जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सब लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना का समय है और हमारा दर्शन है प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना के साथ सहभागी होना। तो इसलिए यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना के विषय को शेयर कर सकते हैं। हम लाइव में जितने परमेश्वर के दास जुड़े हैं, पास्टर जॉनसन से लेकर और भी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
और परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई भी विषय हो आपके परिवार का या फिर आपके मित्रों का या फिर किसी और का, तो आप हम सब मिलकर इस समय जुड़े हुए हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो पास्टर जॉनसन हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जॉनसन, प्रभु आपको आशीष दे। और हमारे साथ पूर्ण राबा जी जुड़े हुए हैं, प्रभु आपको भी आशीष दे। हालेलुया। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये समय है, आज हमने जो कुछ परमेश्वर के वचन से सीखा, मरकुस उसका 11 अध्याय 22 से लेकर 24 तक आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है। सो परमेश्वर का वचन जरूरी है यदि हम प्रार्थना करते हैं तो, क्योंकि निरंतर घुटना टेकने के लिए परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सामर्थ्य देता है, निरंतर सामर्थ्य देता है, निरंतर सामर्थ्य देता है। तो इसलिए हर दिन घुटने टेकें परमेश्वर के आगे और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आइए हम सब मिलकर, जो लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब कुछ समय तक प्रार्थना करेंगे। सो विशेषकर इस देश के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इन दिनों में आज 15 तारीख है, 16 तारीख है और लॉकडाउन जो है कि लग चुका है। और जो कुछ इस समय में हो रहा है विशेषकर हमारे देश में और इस पश्चिम बंगाल में, और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे इजराइल के लिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। तो ये समय है, हम जितने भी लोग हैं कुछ समय हम प्रार्थना करें। सो कुछ देर हम शांत हो जाएं अपने आसपास और कुछ समय आंखें बंद कर हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आइए हम सब आंखें बंद कर प्रार्थना करें। फादर, वंस अगेन हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है और तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो हे परमेश्वर, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। हे परमेश्वर दया कर, हे परमेश्वर दया कर। जैसे पौलुस ने कहा था प्रेरितों के काम में कि प्रभु इन्हें मन फिराव की शक्ति दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, इस राज्य को मन फिराव की शक्ति दे, इस देश को मन फिराव की शक्ति दे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रभु तेरी आत्मा उंडेले दे इस देश में, ताकि वो इस देश के लोगों के मनों को छिद्र करे, घायल करे। वे पापी हैं, इस बात से वो दुखी हो। हे परमेश्वर, इस देश के अपराधों को, पापों को क्षमा कर, तेरे एक लौते बेटे यीशु नासरी के नाम से, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। फादर वंस अगेन थैंक यू, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। हे परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय पवित्र आत्मा से भर दे उन्हें। हालेलुया, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे उन्हें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं इस समय, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके विश्वास को रिन्यू कर दे, उनके प्रार्थना के जीवन को रिन्यू कर दे। हालेलुया, होली घोस्ट, थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद, तेरी स्तुति में
पवित्र आत्मा आपके विश्वास को बदलेगा, रिन्यू करेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। आपके आत्मिक जीवन को पवित्र आत्मा इन दिनों में रिन्यू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन इन दिनों में आपके विश्वास को रिन्यू करेगा। हालेलुया। प्रभु तेरी आत्मा उंडेले दे इनके दिन रहे हैं और भर दे तेरी आत्मा से, तेरी आत्मा से भर दे प्रभु, तेरी आत्मा से भर दे। हालेलुया। तेरी आत्मा से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे प्रभु, तेरी आत्मा से भर दे। हालेलुया। हे परमेश्वर धन्यवाद, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यूहन्ना 4:2 में लिखा गया है कि परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और एहezकेल में लिखा गया है कि वो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरी दया इन दिनों में तेरे लोगों पर हो। तेरी दया है परमेश्वर, इन दिनों में तेरे लोगों पर हो। इन दिनों में तेरे लोगों पर तेरा फेवर हो प्रभु जी। परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में हो। जहां कहीं आप जाते हो, कुछ भी आप करते हो, परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में हो। परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में हो। परमेश्वर का फेवर आपके जीवन के हर एक एरिया में हो, हर एक एरिया में हो। चाहे वो पारिवारिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, आपका जीवन का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, परमेश्वर का फेवर इन दिनों में आपके जीवन में और आपके जीवन के हर एक भाग में हो, हर एक क्षेत्र में हो। हालेलुया। हे परमेश्वर धन्यवाद। फिर से एक और बार मैं प्रार्थना करता हूं, इस देश में, इस देश को शांति दे प्रभु। इस देश के अपराधों को क्षमा कर प्रभु, और तेरी आत्मा उंडेल दे प्रभु जी। तेरी आत्मा इस देश में उंडेल दे प्रभु जी। तेरी आत्मा उंडेल दे इस देश में, और इस देश को ज्यों का त्यों कर दे प्रभु जी। हालेलुया। मन फिराव की शक्ति दे प्रभु। इन दिनों में कलीसियाओं को मन फिराव की शक्ति दे प्रभु। मन फिराव की शक्ति दे।